हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वाई वीकली कंटेस्ट 138 की सेकंड प्रॉब्लम एज डिवाइडेड बाय स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहा है। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन इंटीजर के। ठीक है, एक स्ट्रिंग दे रखी है एन लेंथ की और एक इंटीजर दे रखा है के। एन इज द मल्टीपल ऑफ के, मीन्स एन के से डिविजिबल होगा। हमारा टास्क है स्ट्रिंग एस को हैश करना और एक नई स्ट्रिंग जनरेट करना रिजल्ट, जिसकी लेंथ क्या होगी एन डिवाइड बाय के। ठीक है, नई स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो होगी एन डिवाइड बाई के, बिकॉज के इज द मल्टीपल ऑफ एन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ऑपरेशन दे रखा है हैशिंग कैसे करनी है। एस जो स्ट्रिंग दी है उसको एन डिवाइड बाई के सब स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, एन को के से डिवाइड करना है और एन के से डिवाइड होगा और होल नंबर ही आएगा क्योंकि एन इज अ मल्टीपल ऑफ के। उतनी सब स्ट्रिंग्स बनानी है और उन सारी सब स्ट्रिंग्स की लेंथ के होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब एक रिजल्ट स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है जो कि एम्प्टी होगी। अब हर एक सब स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। The hash value of a character is the index of that character in English alphabet। ठीक है, ए कौन से नंबर पे आता है 0 पे, बी कौन से नंबर पे आता है 1 पे, जेड कौन से पे आता है 25 नंबर पे। तो हर एक कैरेक्टर की हैश जनरेट कर देनी है और हैश क्या होगी, हैश वैल्यू उसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स इन द अल्फाबेट। अब जो भी नंबर जनरेट हुए हैं हर एक कैरेक्टर को उन सबका सम कर देना है। वो कह रहा है हैश वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द हैश वैल्यूज ऑफ द कैरेक्टर सब स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर उनकी हैश वैल्यू जो आई थी, इंटीजर जो वैल्यू आई थी, इंडेक्स की वैल्यू, उन सबका सम कर देना है। ठीक है, नाउ जो सम आया है उसका रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस सम व्हेन डिवाइडेड बाय 26 विच इज कॉल्ड हैश कैर। अब जो सम निकल के आया है उसको 26 से डिवाइड कर देना है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर इन द इंग्लिश लोअर केस अल्फाबेट दैट कोरस्पॉन्ड टू हैश कैर। ठीक है, अब जो सम निकल के आया उसको उसका रिमाइंडर निकाला 26 से। 26 से जो रिमाइंडर बचा, जो वैल्यू निकल के आई, इंटीजर वैल्यू निकल गई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंग्लिश अल्फाबेट है 26 से रिमाइंडर निकाला तो 0 से 25 के बीच में रहना है। तो 0 से 25 हर एक 0 है जो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, 1 है जो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो इंटीजर नंबर आएगा रिमाइंडर में उससे इंग्लिश अल्फाबेट जनरेट कर देनी है जो कि हैश कैर होगा और इस हैश कैर को रिजल्ट में अपेंड कर देना। ठीक है, और उस रिजल्ट को रिटर्न कर देना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और स्टेप्स भी बहुत सारे हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं। हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से ए बी सी डी स्ट्रिंग दे रखी थी, के की वैल्यू थी 2 और स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 4। 4 डिवाइड बाई 2 2, तो दो सब स्ट्रिंग में तोड़ना है इसको। ठीक है, तोड़ दिया, एक हो गई ए बी, एक हो गई सी डी। स्टार्टिंग से तोड़ना है तो एक हो गई ए बी, दूसरी हो गई सी डी। अब ए बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ए बी के लिए कोरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स होता है, ए का 0 होता है, बी का 1 होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, दोनों का सम आ गया 1। रिमाइंडर निकाला 1 मोर 26 इक्वल्स टू 1। अब 1 है, इसका आया, अब इसको रिजल्ट में अपेंड कर देना है। 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है बी होती है, 1 पे होती है बी, तो रिजल्ट 0 में सबसे पहले आ गया बी। नाउ टर्न ऑफ सी डी, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स है इंग्लिश अल्फाबेट में सी का 2 होता है, डी का 3 होता है। 2 + 3 5, 5 मोर 26 इक्वल्स टू 5, तो 5 का कोरस्पॉन्डिंग होता है एफ, बी और एफ, बी एफ निकल कर आ गया। ठीक है, सेम फॉर एम एक्स जेड, के की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 है, 3 डिवाइड बाई 3 1, तो पूरे की पूरी स्ट्रिंग एक सब स्ट्रिंग बन गई। इसमें सबका वो इंडेक्स ले लेंगे, इंटीजर वैल्यू हर एक कैरेक्टर की इंडेक्स जो होती है इंग्लिश अल्फाबेट में, जैसे ऊपर बताया था 60 आया, 60 का मोड़ लिया, 26 से 8 आया, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होता आई होता है तो आई आउटपुट में रिटर्न कर दिया। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन समझ के ऐसा लग रहा है क्या कोई एल्गोरिथम लगेगा, कोई स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, कुछ लगेगा? मुझे तो नहीं लग रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सब स्ट्रिंग्स है मेन। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो ये जो ऑपरेशन है ये तो ऑफ एन में हो जाएंगे। मतलब जो सब स्ट्रिंग है उसको इटरेट करना है 1 बाय 1, हर एक कैरेक्टर के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑफ एन में ये हो जाएगा। एन यहाँ पर क्या है, सब स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है, दूसरा डिवाइड करना है। तो अभी कई अपने दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि सब स्ट्रिंग कैसे बनाए, के लेंथ की सब स्ट्रिंग बनानी है, लेकिन हमारे पास लेंथ पता है के, फिक्स है लेंथ। तो जब भी हमारे पास सब स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स होती है और मेन स्ट्रिंग से वो सारी सब स्ट्रिंग जनरेट करनी है के लेंथ की, तो क्या आता है दिमाग में? कुछ नहीं आता, सिंपल सी आती है, क्या आती है, स्लाइडिंग विंडो आती है कि के लेंथ की एक विंडो बना लो और उस विंडो में जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। ठीक है, कुछ नहीं करना। पिक
windows of k length in main string and then simply perform given operation। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं लग रहा ना ऐसा, कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिथम लग रहा हो, डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा हो, कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। कंस्टेंट भी ज़्यादा कुछ है नहीं, के की वैल्यू 100 तक है, एस की लेंथ भी 1000 तक ही है। आई डोंट नो व्हाई इट इज मार्क्ड एज मीडियम, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, बस 2 स्टेप है। मेन जो सब स्ट्रिंग है उसमें से के लेंथ की सब स्ट्रिंग्स को उठाओ, के की उठ गई उसको कन्वर्ट करो, फिर फर्दर आगे बढ़ो, फिर फर्दर के की उठाओ, उससे ऑपरेशन परफॉर्म करो और आंसर में दे दो, दैट्स इट। अब दूसरी चीज़ है, ए को 0 में बदलना है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स निकालने हैं अल्फ़ाबेट के। तो अल्फ़ाबेट टू इंडेक्स निकालना तो ईजी है, आप लोगों ने पढ़ा हो, कैरेक्टर में से -a कैरेक्टर कर दो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स आ जाता है। लेकिन इंटीजर टू कैरेक्टर बदलना होगा, 0 से a आ रहा है कि नहीं, उसके लिए हम एक कैर एरे ले लेंगे हम, जो बताइए कि हर एक कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, फटाफट लिख देते हैं, A B C D E G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट लिख लिया। तो जब भी हमें ए मिलेगा, ए की मैपिंग निकालेंगे, कैरेक्टर सी एच ऑफ ए कहाँ पर है, 0 पे। ठीक है, 0 पे क्या है, ए है, सॉरी इंटीजर टू कैरेक्टर मैपिंग। तो 0 की मैपिंग होगी ए के साथ, 1 की होगी बी के साथ, इस तरह के 25 की होगी जेड के साथ। ये बस हमने इनिशियली कर लिया, जस्ट टू कन्वर्ट इंटीजर टू कैरेक्टर। ठीक है, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं रिजल्ट, ठीक है, जिसमें रिजल्ट होगी। स्ट्रिंग बिल्डर यूज कर सकते हो, बट कंस्टेंट कम है तो मैंने इतना यूज नहीं किया, क्योंकि स्ट्रिंग में कॉन्केटेनेशन और स्ट्रिंग बिल्डर में कॉन्केटेनेशन में डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट होता है, स्ट्रिंग स्लो होती है। ठीक है, करंट वैल्यू ले लेते हैं, करंट जो विंडो की वैल्यू, करंट विंडो वैल्यू, ठीक है, 0 हो गई। बूलियन एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, मान लो जैसे ये वाला केस है, एम एक्स जेड के इक्वल टू 3, इसमें कोई के में स्प्लिट तो हुआ ही नहीं है, तो जो करंट विंडो की वैल्यू है, जो हम फॉर लूप के इटरेशन करने वाले हैं, उसमें मिल तो जाएगी, लेकिन हम सेट नहीं कर पाएंगे रिजल्ट में। तो अगर करंट विंडो की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अब 0 भी नहीं है, 0 भी हो सकती है, क्योंकि ए का जो इंडेक्स है वो 0 है। तो इसलिए हमें एक फ्लैग चाहिए जो हमें बता सके कि हमारे पास कोई सब स्ट्रिंग बनी है कि नहीं बनी, दैट्स इट। फाउंड स्ट्रिंग, फाउंड सब str, ठीक है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस, सिंपल। सबसे पहली चीज़, अगर i ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमें मोड लेना है, मोड क्यों लेना है, क्योंकि हमें k सब स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना है। तो मान लो जैसे ये वाली स्ट्रिंग है ए बी सी डी, ठीक है, 0 पे आ गया, 1 पे आ गया, ठीक है, 0 पे आ गया, 1 पे आ गया, जैसे 2 पे आएगा इसका मतलब हमें के लेंथ की मिल गई, के की वैल्यू 2 है, तो जैसे 2 पे आएगा इसका मतलब इससे पहले के लेंथ की सब स्ट्रिंग मिल गई है, तो अब हमें उस सब स्ट्रिंग का आंसर है जो रिजल्ट में डाल देना है। तो आई ग्रेटर देन 0 है, एंड अब 0 ग्रेटर देन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 0 को किसी से मोड़ लेते हैं तो 0 ही आता है, एंड आई मोड के अगर इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमें के लेंथ की सब स्ट्रिंग मिल चुकी है इससे जस्ट पहले। तो करंट विंडो वैल्यू, इसमें जो है करंट विंडो की रिजल्ट रिस्टोर होगा, जो ऐश कर रहे हैं हम उसको मोड लेना है 26 से, सबसे पहले मोड ले लिया 26 से, ठीक है, और रिजल्ट में अपेंड कर दिया। रिजल्ट में अपेंड कैसे करेंगे, सी एच ऑफ इस जो वैल्यू निकल के आई इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर ये दे देगा हमें, ठीक है, और करंट विंडो की वैल्यू अब 0 हो गई, क्योंकि यहाँ से नई विंडो स्टार्ट हो रही है, पहली चीज ये, ठीक है।
और हमें सब स्ट्रिंग मिल चुकी है, ट्रू कर दो। एंड नाउ करंट विंडो की वैल्यू फिर अपडेट हो जाएगी, क्योंकि हम इस पे आ चुके थे सी पे, सी को भी तो डालना पड़ेगा ना। एस डॉट कैर एट ऑफ आई माइनस ए, मैंने बताया था माइनस ए करके किसी भी कैरेक्टर के इंडेक्स। करंट विंडो की वैल्यू में हम सम क्या कर रहे हैं, जो करंट सब स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको हैश किया है उनके इंडेक्स। ये क्या करेगा, ए को क्या कर देगा जीरो से रिप्लेस, ए को क्या कर देगा जीरो से, ये जीरो हो जाएगा और विंडो में वैल्यू में स्टोर कर देंगे, यानी कि ए और बी जैसे स्टोर करना है 0+1, तो ये वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिली अभी, मतलब करंट एक सब स्ट्रिंग ही चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, तो कुछ नहीं करना, करंट विंडो वैल्यू को अपडेट करते जाना है सेम तरीके से, करंट विंडो वैल्यू को अपडेट करते जाना। ठीक है, एक चीज़ हम देख रहे हैं, ये फाइंड को भी यहाँ डालना है, तो ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट है, ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट है, तो इनको इफ एल्स की नीड है नहीं, इसको भी बाहर निकाल देते हैं। इसको तो बाहर नहीं निकालते, इसको यहीं रहने देता। ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया हमने, क्योंकि ये तो करना ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बस कुछ नहीं करना, अगर मान लो सब स्ट्रिंग मिली, ठीक है, बट यहाँ तक नहीं गई, यहाँ तक नहीं गई, यार हमें एल्स भी चाहिए होगा। अगर सब स्ट्रिंग नहीं है तो फाउंड सब स्ट्रिंग को भी यहाँ भी ट्रू करो। ठीक है, ये दोनों केसेस में ट्रू कर देंगे। फाउंड सब स्ट्रिंग है तो करंट विंडो की वैल्यू में आंसर ऐड करेंगे, ये सारा ऑपरेशन फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट में डाल देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं, इस वाले केस में पूरी की पूरी चलेगी, फॉर लूप चलेगा, लेकिन इस पे हिट नहीं होगा, इस पे हिट नहीं होगा, इस वजह से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 0 1 2 इंडेक्स 2 तक ही जा रहा है, 2 मोड 3 कभी ये 0 होगा ही नहीं, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, इसके अंदर जाएगा नहीं, तो करंट विंडो की वैल्यू और जो हमने अभी ली नहीं है रिजल्ट में, वो अपेंड करना बाकी रह जाएगा और हमारा फट जाएगा, और इसलिए एंड में हम लगा रहे हैं, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। ठीक है, बस इतना सा ही कोड था, ना कोई एल्गोरिथम ना कुछ है, जस्ट एक थोड़ा सा स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट लगाए कि जैसे ही विंडो खत्म हो रही है तो उसको चेक करने के लिए आई मोड के किया है बस, जैसे ही आई मोड के इक्वल टू 0, इसका मतलब एक करंट विंडो खत्म हो चुकी है। कैरेक्टर सी एच, सॉरी इसको एरे लेना है, बेसिक टेस्ट के चल गए, सबमिट कर देता हूँ। सही है, 9 मिली सेकेंड ही ले रहा है, 100% को बीट कर रहा है मेमोरी में भी और रन टाइम में भी, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये बढ़िया सॉल्यूशन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ईजी था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फर्स्ट वीडियो में, वाई वीकली कंटेस्ट के 138 के पहले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।